हेलो एवरीवन। आज जो है वो हम टेंस स्टार्ट करते हैं। तो टेंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके सब टेंस जो है वो 4 टाइप के होते हैं। तो आज हम पहला सीखेंगे प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, जो अभी चल रहा है। तो इसका पहला वाला हम सीखेंगे सब टेंस। इसका पहला सब टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है अगर आता है, इट्स मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिर्फ हमको ये सब देखना है, देन हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वाक्य में ही, शी, इट तथा एक वचन नाउन आते हैं तो उसके क्रिया के साथ में एस या ई एस जोड़ेंगे। सिर्फ ही, शी, इट में ही और सिंगुलर नाउन में। अगर आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन आता है जैसे प्लूरल, तो उसके साथ उसके क्रिया में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है का प्रयोग न करें, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें प्रयोग करना है, इसमें नहीं करना है। तो इसके मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ने का नियम। जिस क्रिया के अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच आए तो उसके अंत में ई एस जोड़ते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया जो है वो डू तथा डज होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। राम बाजार जाता है। राम जो है ये अपना सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये एक नाम को दर्शा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये ही में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि राम जो है वो लड़का और लड़के के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। तो राम नाम एज इट इज आएगा। वो क्रिया क्या कर रहा है? वो जा रहा है। तो गो, मैंने आपको बताया था कि अगर ही, शी, इट आता है तो उसमें हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं। तो इसमें हम लोग गो के साथ ई एस जोड़ेंगे। तो राम गोज टू मार्केट। कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो किसी इंसान के बारे में दर्शा रहा है। तो वैसा आई, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो रीड अ बुक। अब इसका नेगेटिव में हम बनाएंगे। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका इसका बनेगा राम बाजार नहीं जाता है। तो उसका भी सेम ऐसे ही लिखना है, सिर्फ अपने को नॉट ऐड करना है। नॉट इसीलिए ऐड करना है क्योंकि वो नेगेटिव शो करेगा। तो पहला, राम सब्जेक्ट डज नॉट गो टू मार्केट, एज इट इज ही है, बस हमने नॉट ऐड कर दिया क्योंकि हम लोग इसको नकारात्मक दिखाना है। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड अ बुक। अभी इंट्रोगेटिव में जो है वो डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होता है तो सहायक क्रिया डू या डज से वाक्य की शुरुआत करें और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, प्रश्नवाचक। तो स्टार्ट करते हैं। क्या राम बाजार जाता है? डज राम गो टू मार्केट? क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? डू आई रीड अ बुक? यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ प्रश्न सूचक शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी में पहले सूत्र, इसका जो फॉर्मूला है वो WH क्वेश्चन, डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। इसको ही WH क्वेश्चन बोलते हैं, जो W और S से स्टार्ट होता है। इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वह कहाँ जाता है? Where does he go?
तुम क्यों रोते हो? Why do you weep? वह कब सोते हैं? When do they sleep? तुम क्या चाहते हो? What do you want? अभी इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला है डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। नॉट इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो नकारात्मक दिखाता है। नॉट मतलब नहीं होता है। क्या राम बाजार नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू मार्केट? इसमें डू और डज इसीलिए आए क्योंकि ये हम लोग जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसमें पहले ये आएगा। हम आप जो जितना भी यूज़ करोगे ना, सब में आप प्लीज़ जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाओ। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो उसमें इतना ये प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। देन सेकेंड, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ? डू आई नॉट रीड अ बुक? देन इसका फॉर्मूला 2, WH के नकारात्मक बनाने के लिए वाट, WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। क्या राम बाजार क्यों नहीं जाता है? वाई डज राम नॉट गो टू मार्केट? वह क्या नहीं जानता है? What does he not know? और who के साथ सहायक क्रिया do और does का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। मुख्य क्रिया के साथ s या es जुड़ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तुम्हें कौन बुलाता है? Who calls you? हमने वहाँ पे s ऐड किया है, ये s, क्योंकि पॉजिटिव बनाते टाइम डू और डज नहीं आता है। तुम्हें कौन पढ़ाता है? Who teaches you? तुम्हें पैसा कौन देता? Who gives you money? तुम्हारी मदद कौन करता है? Who helps you? ऐसा कौन कहता है? Who says so? अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो चुका है। अगर आप लोग को सेंटेंस बनाना है तो आप बना सकते हो। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगी। कोई भी क्वेरी हो आप बिंदास पूछ सकते हो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी या फिर मैं उस कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।